अगर आपको बिज़नेस लॉ में अच्छा स्कोर करना है, 60 प्लस स्कोर करना है, तो इस सब्जेक्ट में आपको रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिटन प्रैक्टिस अगर आप एग्ज़ाम में बैठ गए, तो आपको क्वेश्चन समझ में तो आएगा, लेकिन उसको फ्रेम कैसे करना है, वो नहीं समझ में आएगा। तो ये तो मालूम है भाई कि रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सारे टीचर्स बोलते हैं, लेकिन रिटन प्रैक्टिस करने का तरीका किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग का बेसिक एजेंडा यही होने वाला है कि आपका जो रिटन प्रैक्टिस है बिज़नेस लॉ का, वो किस हिसाब से किया जाए। आपको 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही वीडियो को देखो और अपनी स्टडी में अप्लाई करो, तो आपको एजम्पशन लेके आने से कोई रोक नहीं पाएगा और एजम्पशन तो हटाओ, आप कभी बिज़नेस लॉ में फेल नहीं हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप इस चैनल में नए हो, तो प्लीज़ इससे पहले सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपका कोई भी क्वेरीज़ हो। तो बिज़नेस लॉ में यार रिटन प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, बिज़नेस लॉ में रिटन प्रैक्टिस करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप क्या करना, 3 से 4 पॉइंट जो मैं बोलूँगा, उसको समझना, उसको अप्लाई करना स्टडी में और वो गलती मत करना। तो आप आराम से ईज़िली अच्छा स्कोर कर पाओगे कि भाई बिज़नेस लॉ में जो रिटन प्रैक्टिस है, कैसे करना है। सबसे पहले क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स क्या बोलते हैं? टीचर्स बोलते हैं कि भाई बिज़नेस लॉ में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आप रिटन प्रैक्टिस करो और रिटन प्रैक्टिस करो किस हिसाब से? बोलो कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन्स ले लो, उस क्वेश्चन को बुक बंद करके लिखो, यार ऐसे रिटन प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है ना? ये सब बात बोलने का है, ठीक है ना? एक्चुअली में जब उसको अप्लाई का टाइम आता है, तो दिक्कत हो जाता है, वो नहीं हो पाता अच्छे से। कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, उसका आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। तो पहला आता है, डू नॉट जॉइन मैराथन्स। बोलते हैं ये क्या बोल रहे हैं, डू नॉट जॉइन मैराथन। मैराथन में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन्स करवाते हैं, 150-200 क्वेश्चन्स करवाते हैं। उसी में से क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, डू नॉट जॉइन मैराथन मतलब ये होता है कि आप बस ऐसा नहीं कि मैराथन ऑन कर लिए और आप बैठे हुए हो, वो सर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सर क्वेश्चन समझा रहे हैं और आप समझ रहे हो, हाँ, हाँ भाई ये तो हो गया, ये समझ में आ गया। ऐसे नहीं होता। रिटन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप खुद उस क्वेश्चन को पढ़ो, खुद क्वेश्चन को समझो और खुद उसको लिख के देखो कि आपका कितना एक्चुअल आंसर से मैच कर रहा है, तभी उसका मतलब होता है रिटन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि आप जस्ट मैराथन देख रहे हो। तो अगर आप मैराथन वॉच कर रहे हो और उस मैराथन में जो क्वेश्चंस है, आप उसको पॉज़ करके पहले लिख रहे हो, पहले अपना आंसर फ्रेम कर रहे हो, पहले अपना कॉन्सेप्ट उसमें पुट करके देख रहे हो कि भाई उसका राइट है कि नहीं, के बाद उसको ऑन करके देख रहे हो, मैच कर रहे हो एक्चुअल आंसर से कि भाई राइट है कि नहीं। आपको इसका बात का ख्याल रखना पड़ेगा। बस मैराथन ऑन कर लिया, उससे कोई काम नहीं होने वाला। दूसरा आता है, डू नॉट रीड ओनली। मतलब आप कोई भी क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि भाई मैंने तो इसको पढ़ लिया, इसमें है कि भाई एक पार्टी है, दूसरा पार्टी है, अच्छे से अपनी डिटेलिंग कर लिया, आपने समझ लिया कि भाई इसमें ये बात है। ऐसे समझने से नहीं होगा। बात आता है कि समझने के बाद जब अगर आपके पास पेपर है, आप उसमें लिखना शुरू करो, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ? आपको समझ में तो आ गया, हाँ भाई इसका येस होगा, इसका नो होगा, इसमें सही किया गया है, इसमें गलती किया गया है। लेकिन बात आया लिखने का, तो उस टाइम तो आपको क्लिक ही नहीं हो रहा है दिमाग में क्या हो रहा है। तो पढ़ने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको सीक्वेंस समझ में आएगा कि भाई मेरे को किस हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम करना है एग्ज़ाम में। नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन, मैं तो आपको ये भी बोल रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लिक होगा। लेकिन बात है उसको लिखने का, तो आप क्वेश्चन लिख ही नहीं पाओगे कि भाई मेरे को शुरू कहाँ से करना है क्वेश्चन का, है कि नहीं? तो इस बातों का ख्याल रखना, सिर्फ़ देखना नहीं है, सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, उसको लिख के भी देखना है, क्या है? तो ये सब आपको गलती करना नहीं है, ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ लिया, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको उसका जो प्रोविज़न है, वो दिमाग में क्लिक हो रहा है और दिमाग में क्लिक होने के बाद आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बाद ये पॉइंट होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद इसका कंक्लूज़न इस हिसाब से होगा। एग्ज़ाम में सिर्फ़ कंक्लूज़न का आंसर नहीं होता, एग्ज़ाम में प्रोविज़न का क्वेश्चन होता है ना? प्रोविज़न अच्छे से लिखना पड़ेगा। वो तो जैसे कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो प्रोविज़न है, उस प्रॉब्लम का जो लॉ है, वो बुक में क्या दिया गया है कि नहीं? आप वो पढ़ोगे, आप एग्ज़ाम में लिखोगे, फिर कंक्लूज़न लिखोगे, तो आपका अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो आपको अगर ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, तो आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हर दिन लिख के देखना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखे किस हिसाब से मेरे को समझ में नहीं आता है। जब मैं बुक खोलता हूँ, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ, 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 इतना बड़ा है, मुझे मन ही नहीं करता लिखने का। फिर देख रहा हूँ, अरे सिमिलर टाइप का है, मेरे को समझ में, अरे ऐसे करने से नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें लगभग 8 से 9 यूनिट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक यूनिट का अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो वेल गुड, बहुत अच्छा बात है। अगर क्वेश्चन बैंक हो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को लेना है। अगर हर एक यूनिट में से देखा जाए, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो मिनिमम उसमें से रहेंगे, हर एक यूनिट में से 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लेक्चर देख लेना है। लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, लेक्चर देखने के बाद ना उस क्वेश्चन में जाना है कि भाई उस लेक्चर में जो ये प्रोविज़न था, उस प्रोविज़न के बेस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। अगर एक ही प्रोविज़न का 2 से 3 क्वेश्चन है, तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए, वो मतलब नहीं बनता है। एक प्रोविज़न का एक टाइप का क्वेश्चन आप पकड़ लेना, जिससे आपको फ्रेमवर्क समझ में आ जाए। बेसिकली क्या होता है, अगर एक प्रोविज़न हुआ, 2 से 3 क्वेश्चन हुआ, तो यार एक प्रोविज़न हुआ, उससे 2 से 3 क्वेश्चन हुआ, तो प्रोविज़न तो सेम ही लगेगा ना। बात है फैक्ट ऑफ द केस समझ के उसका कंक्लूज़न बात अलग हो।
लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें जो चीज़ बोला गया है, अगर सेम प्रोविज़न से फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा अगर फ्रॉड का कोई क्वेश्चन है ना? या मिसरिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, आपको तो समझ में आ गया, आपको पढ़ के समझ में आ गया कि भाई इसका तो मिसरिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन पूछा। तो यार अगर 3 से 4 केस भी बना दे, तो बात तो उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन का ही है ना, उसमें प्रोविज़न तो सेम ही आएगा ना मिसरिप्रेजेंटेशन का। तो आपको मिसरिप्रेजेंटेशन का पहले लिख के देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? मैं लिख पा रहा हूँ क्या? इसका मीनिंग प्रोविज़न में अच्छे तरीके से मैं फ्रेम कर पा रहा हूँ क्या? आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको उस यूनिट में से जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है, उसमें से एक अच्छा सिलेक्ट करना है जिसमें आपका अच्छे से रिटन प्रैक्टिस हो जाए और उसको लिख के देखना है। आपको हर दिन आपको हर दिन मिनिमम से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको लिख के देखना ही है कि भाई मेरा हो रहा है कि नहीं। अब बात है लिखते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के आपको ना दिमाग में सोचना है कि हाँ भाई इसके साथ गलत हुआ, इसमें ये इसने ये किया, ये नहीं करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ये है। तो आपको ना ये दिमाग में फ्रेम करना है। आपको सोचना है भाई मेरा जो बुक है या क्वेश्चन बैंक है उसमें कहाँ से ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि नहीं? आपको वो करके ना आपको क्या करना है क्वेश्चन पढ़ना है, आपको लिखना है। मुझे पता है कि फर्स्ट बार अगर लिखोगे तो आपको पेन चलेगा नहीं समझने तो आपने को तो यही हटाना है ना। अभी दिक्कत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में अगर ये दिक्कत अभी हो रहा है, इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग कर लिए, है ना? तो वो एग्ज़ाम टाइम में तो नहीं होगा ना, एग्ज़ाम टाइम में तो हम लोग लिख पाएँगे अगर अभी इसका सॉल्यूशन हम लोग खोज लिए। तो आपको क्या करना है एटलीस्ट उसको लिख के देखना है। अरे कैसा भी लिखो, आपको लिख के देखना है। लिख लेना, अगर जितना लिखो उतना सही है, जितना एकदम खराब इंग्लिश भी लिखो कोई दिक्कत नहीं पर लिखो। उसके बाद फिर क्या करो उसका एक्चुअल आंसर पढ़ो कि भाई आंसर क्या दिया गया इसका। इसका आंसर जो है किस हिसाब से फ्रेम किया गया, उसको पढ़ो 2 से 3 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद जितना भी आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसका 50 से 60% तो दिमाग में कीवर्ड्स रहेगा ना, आप लिखो। उसको 2 से 3 बार लिखो। तो इसीलिए तो मैं आपको बोला कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है 1 दिन में, आप 3 ही क्वेश्चन करो। लेकिन इस 3 क्वेश्चन को इतने अच्छी तरीके से करो कि आपको समझ में आ जाए कि किस हिसाब से आपको आंसर को फ्रेम करना है। तो आप क्या करो उसको पढ़ो, 50 से 60% हुआ आप वो लिखो। उसके बाद फिर मैच करो कि भाई कितना मतलब मैंने क्या लिखा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने छोड़ दिया। फिर उसको पढ़ो, ऐसे 2 से 3 बार लिखोगे ना तो देखोगे तीसरी से चौथी बार आपका जो आंसर है ना मतलब 90 से 95% मैच कर पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ लिखना है। लेकिन यार उसमें जो कीवर्ड्स है वो तो होना चाहिए ना। अपना नॉर्मल जनरल इंग्लिश यूज़ कर लेना लेकिन कीवर्ड्स तो यूज़ होना चाहिए ना उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे करते एक नोटबुक बनाना, ठीक है? नोटबुक बनाओगे ना तो उस नोटबुक में क्या होगा आप क्वेश्चन लिख लेना, भाई क्वेश्चन का नंबर लिख लेना और क्वेश्चन का पेज नंबर लिख लेना। कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कभी-कभी क्या होता है कि जैसे अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो, तो क्या होता है कि जो आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन बैंक में जो आंसर है और आपने जो लिखा है आपको दोनों ही मिला के जो आपने लिखा आपको दोनों मिलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार जो क्वेश्चन बैंक में लिखा है वो तो आईसीआई मॉड्यूल का भारी-भारी लैंग्वेज है। लाइक वो ज़्यादा ही वैसा टाइप का लैंग्वेज है ना? लेकिन आपने जो लिखा है उसमें अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स भी है जो कि उस आंसर में है और आपने इतना अच्छी तरीके से लिखा है, कल को अगर मैं इसको देखूँ तो यही मेरा दिमाग में रहेगा। समझ रहे हो ना? जो आपने लिखा है वही आपको दिमाग में रहेगा। तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा आपने जो हाइलाइट किया रहेगा और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया रहेगा, तो आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया रहेगा, जो नोटबुक में आपने लिख के देखा होगा, तो उस लिख के देखा होगा तो आपको वही देख के जाना है एग्ज़ाम में कि हाँ भाई, इसमें जो है मैंने इस हिसाब से लिखा है। वो आपको दिमाग में याद आ जाएगा कि हाँ भाई, मैंने ये पॉइंट लिखा था, इसमें ये पॉइंट लिखा था। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको रिटन प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार करना है, फिर देखना है भाई गलती होगा तो फिर उसमें जाओ क्वेश्चन बैंक में, देखो कि भाई मैंने क्या गलती किया है, फिर उसको 2 से 3 बार पढ़ो, उसके बाद फिर में लिखो। ज़रूरी थोड़ी ना मैं अभी टेस्ट थोड़ी ना है, आपने तो अभी प्रैक्टिस करना है, आपने तो अभी क्या है कि रिवीज़न करना है कि नहीं? आपको ऐसा टेस्ट तो नहीं देना कि बुक बंद करके मैं कर लिया, ये गलती है, ऐसे नहीं करना आपको, ये गलत है, ठीक है? तो आप करना। अब आता है दूसरा पॉइंट, अब आपको जो है सिर्फ़ बिज़नेस लॉ तो लेके नहीं चलना है, दूसरा भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, तो आपको वो भी लेके चलना है। तो आपको क्या करना है, डेली का 1 से डेढ़ घंटा आपको अलॉट करना है और पॉसिबल अगर हो पाए 1 से डेढ़ घंटा में 3 क्वेश्चन तो पॉसिबल है। मिनिमम तो इतने क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा का कोई बात नहीं है, ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है, ज़्यादा तो करो, लेकिन मिनिमम आपको जो है इतने क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है? तो आपको जो है अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि मैंने लिखना कैसे है कि नहीं? और बात है कि भाई क्वेश्चन कितने सारे प्रैक्टिस करें, जैसे कि एग्ज़ाम जब आता है तो टीचर्स लोग जो है 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क क्वेश्चन इतना कर लो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर। देखो मैं तो ये बात बोलने नहीं वाला हूँ, बस मैं तो आपको बस एक ही बात बोलूँगा, आप अगर समझ गए तो आपके लिए वेल एंड डन अच्छा ही होगा। आपको क्या करना है, हर यूनिट में से ना आप जब पढ़ोगे कोई कौन जैसे कोई रिवीज़न कर रहे हो कोई भी चैप्टर का, तो क्वेश्चन बैंक देखना है आपको। तो एग्ज़ाम के टाइम में उतना सारा क्वेश्चन तो देख नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो अभी जितना से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा। आप क्या करो हर यूनिट में से ना 4 से 5 क्वेश्चन को हाइलाइट कर लो। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन को हाइलाइट कर लो जो कि आपको लग रहा है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है इसका। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मेरे को लग रहा है एग्ज़ाम में आएगा, है कि नहीं? तो उसका रिटन प्रैक्टिस करना है, तो उसका हाइलाइट कर लो। सब करने का ज़रूरत नहीं है, पूरा बुक थोड़ी ना आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, उतना थोड़ी ना कर पाओगे।
अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन को भी अगर सिलेक्ट कर लिए ना कि हाँ भाई ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम में मैं ये देख के चल जाऊँगा, जो डेढ़ दिन होता है उसमें स्पीड में मैं ये देख के चल जाऊँगा, तो वही सही होगा। और बाकी बात जो क्वेश्चन रहता है, वो तो आप ईज़िली क्रैक करवाओगे, उसमें क्या ही करना है कि नहीं, जो नॉर्मल सा क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उसमें क्या ही करना है, आपको समझ में तो आ ही जाता होगा, तो उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो आप पीवाईक्यू देख रहे हो, एमटीपी देख रहे हो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुक में जो आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसका रिटन प्रैक्टिस कर लो, उसको छोड़ना मत, उसका रिटन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी बात तो आप पढ़ के समझ जाओगे, ऐसे ऊपर-ऊपर से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप एग्ज़ाम में लिख भी पाओगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, उसका तो करना बाकी है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, हर चैप्टर में से आपको जो है हाइलाइट कर लेना है कि भाई मेरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है, एमटीपी में पूछा गया है, आरटीपी में पूछा गया है, पीवाईक्यू में जो है ये कंटीन्यूअसली पूछा ही जा रहा है, तो वो सब क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए होगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मेरे को रिटन प्रैक्टिस किस हिसाब से करना है। अगर आपको 7 से 10 दिन अगर अप्लाई करते हो ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाता होगा कि भाई मेरे को क्या करना है। और एक बात याद रखना, जभी भी जब करो ना, तो ना अचानक से आपके दिमाग में आ जाए ना कि भाई ये वाला प्रोविज़न क्या होगा? अरे ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे देखो किसी को याद नहीं आता, ठीक है ना? अगर आप बुक पढ़ोगे, उस ज़ोन में रहोगे, तो आपको अपने आप क्लिक होगा। एग्ज़ाम में सब याद आता है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं याद आएगा, सब याद आएगा। आपका वो बैक ऑफ द माइंड में जो है, वो सेव हुआ रहेगा। आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको जो है दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई मैंने नोटबुक में इस क्वेश्चन को इस हिसाब से लिखा था, मैंने इसका प्रैक्टिस किया था। आराम से होगा, आपको कोई चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से अपना रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 वीडियो देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यही एक वीडियो में आप अगर आप अप्लाई कर लेते हो, तो आपका जो है अच्छे से बिज़नेस लॉ का प्रिपरेशन हो जाएगा और आप आराम से 60 और 60 प्लस से आराम से स्कोर कर सकते हो और फेल तो कभी इसमें होगे नहीं। तो चलो, यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। ऐसी टाइप की अगर वीडियो आपको देखना है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो या आपको कोई भी प्रॉब्लम है किस हिसाब से है, मैं उसका जो है रिप्लाई आपको दे दूँगा। चलो, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।